बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है GSC 101 जर्नल साइंस, लेक्चर नंबर 31 हमारा चल रहा है, जिसका नेक्स्ट आप है सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। डिवीजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। सेल की एक प्रॉपर्टी होती है डिवीजन। सेल हैव टू डिवाइड फॉर अ वेरियस पर्पज़। सेल बहुत से पर्पज़ के लिए डिवाइड होता है। फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए, और फॉर ग्रोथ, और बढ़ने के लिए, एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़, अपने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ अ सेल्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल होता है और दूसरा जर्म लाइन सेल्स होता है। सोमैटिक सेल्स आर दोज विच मेक ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फॉर सम सेल्स। ये जो सोमैटिक सेल्स होता है ये तकरीबन सारे सेल्स में होता है, लेकिन इसमें चंद एक ऐसे सेल मौजूद होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जिनमें रिप्रोडक्शन जो होती है इन्वॉल्व होती है, उनमें सोमैटिक सेल्स जो है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन ये चंद एक की बात हो रही है। फ्यू सेल्स इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन एंड आर मींट फॉर अ मेकिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन के तौर पर काम करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं, इनको हम जर्म लाइन्स सेल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी दीज टू टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। एक को हम माइटोसिस कहते हैं, एक को मियोसिस कहते हैं। हम माइटोसिस को यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस इज़ द डिवीजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस की जो डिवीजन होती है वो सोमैटिक सेल्स होती है, लेकिन जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं वो दोनों माइटोसिस और मियोसिस में भी होते हैं। ठीक है, एंड आल्सो सर्व अ मीन्स ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। मियोसिस इज हाउ एवर इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ अ जर्म्स लाइन सेल्स। मियोसिस में जर्म्स लाइन सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि सोमैटिक सेल सिर्फ माइटोसिस में होती है, ठीक है, और जो जर्म्स लाइन सेल्स होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में हो सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन क्या होती है, सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल, साइकिल का मतलब होता है एक चक्कर कंप्लीट करना, एक स्टेप से शुरू करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फाइनल करने के बाद फिर से वन पे आ जाना, इसको हम साइकिल बोलते हैं। सेल्स गोज थ्रू अ साइकिल प्रोसेस इन विच दे पास बाय अ वेरियस फेज ओवर टाइम। ये टाइम के साथ जितने भी फेज में से गुजरता है वो उसका प्रोसीजर है और उसी को हम साइकिल कहते हैं। दीज फेज इंक्लूड अ फेज ऑफ अ रेस्ट। इन फेज में एक रेस्ट फेज होता है, हाई मेटाबॉलिक फेज होता है, और डिवीजन होती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी सीक्वेंस, आर अ साइकिल प्रोसेस बिटवीन डिवीजन ऑफ द सेल्स, और जितना भी मतलब कि डिवीजन के वो स्टेप्स हैं उनको हम सेल साइकिल कहते हैं। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। सेल साइकिल जो होता है वो इन तीन फेजेस पर मौजूद होता है। पहला होता है इंटरफेज। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट गैप वन फेज, इसको गैप वन फेज कहते हैं। सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस फेज गैप टू फेज होता है। इसके बाद मेटा फेज में दो चीज़ें होती हैं, एम फेज में माइटोसिस और डिवीजन फेज होता है। इसके बाद रेस्टिंग और जी ओ फेज, जी ओ जो है इसको जी नॉट बोलते हैं, गैप ज़ीरो, रीड एज अ गैप नॉट। ओके, ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं फाइनल के लिए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम बात करते हैं कि इंटरफेज क्या है। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, दिस इज नेमली कॉल्ड रेस्ट फेजेस। इसको हम इंटरफेज को रेस्ट फेज कहते हैं, और एक्चुअली ये असल में होता क्या है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें हो रही होती है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट फेज कहते हैं। इसमें जो गैप वन होता है वो क्या करता है, सेल्स इंक्रीज इन द साइज इन अ गैप वन। जो सेल होता है वो अपने साइज से बड़ा होना शुरू हो जाता है।
दे प्रोड्यूस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए जो आगे सिंथेसिस में होनी होती है उसके लिए जितना भी मटेरियल होता है वो गैप 1 में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद G1 चेक पॉइंट चेक कंट्रोल मैकेनिज्म एंश्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। ये चेक करता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी बन गई हैं या नहीं बन गई। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सिंथेसिस फेज आ जाता है। सिंथेसिस फेज क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में जो डीएनए होता है वो अपनी डुप्लीकेशन बनाना शुरू कर देता है। इसको हम एस फेज भी कहते हैं। ये चेक पॉइंट होता है डेट वेदर द सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए करेक्टली डन और नॉट। ये देखता है कि डीएनए मुकम्मल तौर पर डन हुआ या नहीं हुआ। इफ़ एवरीथिंग इज अ करेक्ट सेल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज। अगर एवरीथिंग सारी चीज़ें डीएनए की करेक्ट हों तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। इफ़ नॉट देन सेल विदर हैव टू डाई और अ करेक्ट इट्स एरर। अगर सारा कुछ करेक्ट ना हो तो या तो सेल ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, या फिर वो अपने उस एरर को क्या करता है? ठीक करता है। इसके बाद गैप 2 क्या होता है? ड्यूरिंग द गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस द सेल विल कंटिन्यू ग्रो। इसमें सेल क्या करता है? कंटिन्यू करता है। सेल प्रिपेयर ऑल द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर अ डिवीजन। और ये अपनी डिवीजन के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है? मटेरियल को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन बनाता है। G2 फेज जो है वो चेक पॉइंट है। मैकेनिज्म इंश्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी टू इंश्योर द M यानी कि माइटोसिस फेज एंड डिवाइड। ये इंश्योर करता है कि अब ये सेल जो है ये माइटोसिस फेज के लिए रेडी है, M फेज के लिए रेडी है और डिवीजन के लिए रेडी है, ये बताता है। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सेल डिवीजन यानी कि M मेटाफेज जिसको हम बोलते हैं। सेल ग्रोथ स्टॉप। सेल जो है वो इस फेज में अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है एट दिस स्टेज एंड सेलुलर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन द ऑर्डरली डिवीजन इनटू द टू डॉटर सेल। अपनी ग्रोथ को रोक लेता है और वो जितनी भी एनर्जी होती है वो अपने डॉटर सेल की डिवीजन में लगा देता है। और चेक पॉइंट इन द मिडल ऑफ द माइटोसिस, ये एक माइटोसिस के मिडल में एक चेक पॉइंट है कॉल्ड एम मेटाफेज चेक पॉइंट, और इसको हम मेटाफेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। एंश्योर दैट सेल इज़ रेडी टू कंप्लीट सेल डिवीजन। ये बताता है कि सेल रेडी है अपना एक नया सेल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद रेस्टिंग और अ G0 फेज जो है, रेस्टिंग फेज इन विच द सेल हैज़ लीव्स द साइकिल। इसमें क्या करता है? सेल साइकिल को लीव कर लेता है एंड हैज़ स्टॉप डिवाइडिंग, और इस अपनी डिवीजन को भी स्टॉप कर लेता है। G0 स्टार्ट्स फ्रॉम G1 एंड सेल में सस्टेन इन G0 में बी फॉर अ ईयर्स। जिस तरह सेल जो है वो G1 से स्टार्ट हुआ था वैसे ही इसमें बरकरार रहता है 1 साल के लिए, 10 माह के लिए, जितना भी टाइम पीरियड हो उसके लिए बरकरार रहता है। अब हम बात करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस क्या? माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द टू डॉटर सेल्स विच आर लाइक ईच अदर। माइटोसिस असल में एक सेल डिवीजन है जिसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं जो लाइक ईच अदर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। थ्रू माइटोसिस इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियर डिवीजन। इसको हम न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेज। सेल डिवीजन जो होती है वो इन 2 फेज पर मौजूद होती है। काइरोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस होती है। डिवाइड इनटू फेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो काइरोकाइनेसिस होती है ये मेटाफेज प्रोफेज में होती है, मेटाफेज भी होती है, एनाफेज और टेलोफेज, ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। और ये कौन सी होती है? न्यूक्लियस की डिवीजन को हम काइरोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? सेल की डिवीजन होती है। डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट, ये प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होती है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं काइरोकाइनेसिस। ये इसका पहला स्टेप जो होता है उसको हम प्रोफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है?
क्रोमैटन मटेरियल कंडेंस एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। इसमें जो क्रोमैटन मटेरियल होता है वो ठंडा पड़ जाता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स इज़ रेप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट एंड कंसिस्ट ऑफ अ 2 सिस्टर क्रोमाटिड। ये क्या करते हैं, हर क्रोमोसोम्स अपना एक डुप्लीकेट बनाता है और 2 अपने जो है वो सिस्टर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है जी प्रोफेज। इसमें आप देखें कि ये पेरेंट सेल था, इसमें से ये इसके डुप्लीकेट बने, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड इसके जो है वो बन गए हैं। यानी कि ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये रियल हैं और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर वाले हैं ये डॉटर सेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ द स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। इसके एंड पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है वो ख़त्म हो जाती है इस स्टेज के एंड पर। सेंट्रियूल्स मूव टूवर्ड पूल ऑफ द सेल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट फार्मिंग। जो सेंट्रियूल्स होते हैं वो दोनों साइडों पे चले जाते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो फार्मिंग स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रियूल्स दोनों पूल पे आ जाते हैं, एक इस पूल पे आ जाता है, एक इस पूल पे, और ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये दरमियान से एक बार टूट जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी दूसरा मेटाफेज है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स अपने आप को जो है वो इक्वेटर में जो है वो अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद कनेक्टोकोर्स आर अटैच टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो कनेक्टोकोर्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये भी मैं आपको फेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब दोनों पूल्स पर गए तो इसमें क्या हुआ, इक्वेटर के मुताबिक उसने क्या किया, अपने क्रोमोसोम्स को रीअरेंज कर दिया और ट्यूब्यूल्स के साथ इसके कनेक्टोकोर को जोड़ दिया। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स का, उसको हम कनेक्टोकोर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आगे जाकर एक डायग्राम आएगी वो आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द पूल। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पूल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सो ईच सिस्टर क्रोमैटिड मूव टूवर्ड अ पूल। हर क्रोमैटिड जो है वो अपने पूल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देखें एनाफेज में ये देखें, यहाँ पे इसने एंड रिजल्ट भी कर दिया लेकिन 2-3 चीज़ें इसने मिस कर दी। यहाँ से क्या होता है, ये पूल्स अलग होना शुरू हो जाता है, ये पूल्स अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप 9th की बुक उठाएं वहाँ पे ये पूरी डायग्राम आपको नज़र आएगी एनाफेज की। इसने क्या किया, एनाफेज और टेलोफेज दोनों इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने अपने पूल्स की तरफ, डॉटर क्रोमैटिड जो होते हैं अपने अपने पूल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ओके, इसके बाद टेलोफेज आ जाता है। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स यानी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं रीच एट द पूल, वो अपने पूल पर पहुँच जाते हैं। न्यूक्लियर मटीरियल स्टार्ट डीकोडेंसिंग अगेन। जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जो मेम्ब्रेन थी, वो दोबारा आना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट फार्मिंग, वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। द न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट नेक्स्ट इन द साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ द सेल्स। इससे अगला जो स्टेप होता है, जो अगला काम होता है वो साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल की डिवीजन में आ जाता है। ये सारे जो है ये डायग्राम आप देख सकते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस इज अ प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज अ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है। इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड मूव टूवर्ड द साइड। इसमें क्या होता है कि दरमियान से, सेंटर से सेल्स की प्लेट जो है वो अपने साइड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। द सेल प्लेट्स डिवाइड द सेल इंटू 2 सेल्स। इस तरह सेल प्लेट जो होती हैं वो सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। लेकिन सेल प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज इन अ
वेसिकल्स। जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये मटेरियल्स हैं, ये सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस मटेरियल्स कंटेन द सेल्स मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कंपोनेंट। ये क्या करते हैं, ये उस प्लांट सेल के गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं और सेल वॉल के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स अकर इन अ डिफरेंट वे। एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो डिफरेंट वे में होती है। इन एनिमल सेल्स क्लेवेज फ्रो इज फॉर्म्ड बाय इनवेजिनेशन ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन। इसमें जो है लचकदार होती है सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस अक्कर विद द हेल्प ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन जो है वो यानी कि कौन सा होता है, माइक्रोफिलामेंट। पार्टिकुलरली द फ्रोज डिवाइड्स द सेल्स इनटू टू डॉटर। यानी कि जो क्लेवेज होती है वो सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ से जो है ये सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है और ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों सेल्स। इम्पोर्टेंस क्या होती है और एरर क्या होते हैं माइटोसिस के। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द सेल्स एंड हेंस द टिश्यूज। ये असल में ग्रोथ प्रोसेस और डेवलपमेंट पे काम करता है, और ये चाहे वो सेल हो या उसके टिश्यूज हों। Development of a new cells is a requirement in a many part of the bodies like epithelia usually keep growing। जो एपिथेलिया होता है वो बढ़ोतरी में हेल्प देता है, तो उसके लिए उसको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेल, सेल की रिप्लेसमेंट करना। एंड वाउंड हीलिंग इज़ अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आल्सो नीड न्यू सेल। जो चीज़ें न्यू सेल के लिए ज़रूरत होती हैं वो ये माइटोसिस हमें दे देता है। रीजनरेशन इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। दे कैन मेक देयर लॉस्ट पार्ट। ये दोबारा अपना जो कटा हुआ पार्ट होता है उसको दोबारा बना लेते हैं। दिस प्रोसेस आल्सो नीड माइटोसिस। इस प्रोसेस के लिए भी माइटोसिस की ज़रूरत होती है। माइटोसिस आल्सो सर्व अ मीन्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ वेरियस ऑर्गेनिज्म। एक तो ये टिश्यूज़ को रिप्रोडक्ट करने के लिए यूज़ होती है, दूसरा ये एक नया सेल बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें एरर क्या होता है, सेल डिवाइड्स करेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़्यादातर जो है वो सेल करेक्टली डिवाइड होता है बिकॉज ऑफ अ मैनी चेक पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत सी चेक पॉइंट अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। बट सम टाइम इट्स में गो रॉन्ग। लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि कुछ रॉन्ग हो जाता है। इफ़ इट हैपन ड्यू टू एनी रीज़न ऑफ द रिजल्ट इन अ यूजली सीरियस प्रॉब्लम। इस तरह एक सीरियस प्रॉब्लम जो है की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल में रिजल्ट इनटू अ अबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ एंड अ कैंसर। ये इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो न्यू सेल्स बनता है वो अब नॉर्मल होता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं। ड्रॉ वेरियस स्टेप ऑफ अ माइटोसिस। आपने माइटोसिस के स्टेप ड्रॉ करने हैं। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ अ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस क्या होती है उसके बारे में आपने बताना है। गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द रीजनरेशन इन एनिमल। एनिमल में रीजनरेशन कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें आपने करना है। शो डैट द प्रोसेस ऑफ द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प की मदद से ये आपने इंटरनेट से सर्च कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करना है, ये अक्सर आपके जो है वो फाइनल में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थोड़ा लेक्चर लेंथी हो गया है। अगर वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर जो है वो अपनी राय दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर भी कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।